एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा एक फंजाई और एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की रूट की एसोसिएशन। जनरली जब जब भी हम सुनते हैं फंगस, तो हमारे दिमाग में पहले आ जाती है रस्ट, माइल्ड ड्यू, ये सारे ऐसे डिजीज आ जाते हैं जो कि किसान की जो खेती बाड़ी होती है पैदावार काफी कम कर देती है, इल्ड कभी कम कर देती है और फाइनेंशियल लॉस होती है। पर कुछ कुछ ऐसे फंगस है जो इंडस्ट्रियली बहुत हेल्पफुल रहती है। कुछ कुछ ऐसे फंगस रहते हैं जो कि जिसको हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। और ये जो फंगस एज ए बायो फर्टिलाइजर, इसकी भी वीडियो मैंने बना के रखे हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो फंगस बायो फर्टिलाइजर की तरह भी काम करते हैं। एंड फंगस बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव सिम्बायोटिक रिलेशंस बनाते हैं दूसरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। जैसे एक हो गया लाइकेंस। लाइकेंस में भी नॉट ओनली द फंजाई बट आल्सो द एल्गी इज गेटिंग पॉजिटिवली अफेक्टेड। एल्गी का भी फायदा हो रहा था। अभी ये वाले माइक्रोराइजा में नॉट ओनली द फंगल पार्टनर बट जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है उनकी जिनकी रूट में फंगस ने इन्फेक्शन फैलाई है, तो वो वाले प्लांट्स भी पॉजिटिवली अफेक्टेड होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं फ्रॉम दिस एसोसिएशन। सो दिस इज बेसिकली अ सिम्बायोटिक रिलेशन। और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है ये दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी जो है फंगस जो सेल के अंदर ऐसे ऐसे आर्बस्कल या ऐसे वेसिकल तैयार कर सकते हैं। मतलब सेल के अंदर जो है ये पेनिट्रेट कर जाता है। सेल के अंदर ऐसे पेनिट्रेट कर जाता है या जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये जो है ये एंडोमाइकोराइजा। कभी कभी सेल के ऊपर से ही जो है अपना इन्फेक्शन ऊपर ऊपर ही इन्फेक्शन फैलाता है, सेल के अंदर ये नहीं जाता। तो जब नहीं जाता है दैट इज कॉल्ड द एक्टो। और दोनों के ही जो अगर कॉम्बिनेशन रहती है तो उसको हम एक एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं। अभी माइक्रोराइजा क्या है, एक्टोमाइकोराइजा क्या है, इसकी सारे जो है ना वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है। सो टुडे ओनली आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एंडोमाइकोराइजा, मतलब जो कि सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी फंजाई जिसकी फंगल हाइफे। Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. So let's begin the video of a very interesting symbiotic relation, endomycorrhiza. So जितने भी endomycorrhiza है वो उसको हम क्लासिफाई अगर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द फैमिली ऑफ प्लांट दे इंटरैक्ट विथ, तो हम देखते हैं आर्बस्कुलर। आर्बस्कुलर माइकोराइजा जो है वो सेल के अंदर जब ग्रो करता है तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाती है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाती है। तो ये जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड रहती है तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है। सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फंजाई एंड द सेल। अब इस इंटरेक्शन से क्या होता है कि फंजाई से जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस प्लांट सेल को डिलीवर हो रही है और प्लांट सेल से वो इन रिटर्न में जो कार्बन ले रही है, इस म्यूचुअल एक्सचेंज रेट बहुत फास्ट हो जाती है। और इस वजह से जिस जिस प्लांट में भी आर्बिटोइड आर्बस्कुलर माइकोराइजा है उस प्लांट की ग्रोथ एंड विगर बहुत ज्यादा रहती है। एंड इन फैक्ट आर्बस्कुलर जो माइकोराइजा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे जितने भी एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल्स एंड लेग्यूम्स, उसकी 80% ऑफ दोज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट प्लांट्स दे हैव दिस आर्बस्कुलर माइकोराइजा इन देयर रूट।
सो दे हेल्प इन एग्रीकल्चर अ लॉट। इसके बाद हम अगर देखें तो आर्ब्यूटॉइड, वेल ये जो आर्ब्यूटॉइड प्लांट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, और इस जो माइक्रोराइजा बनाते हैं, ये कभी कभी खुद भी अकेले सरवाइव कर सकता है बाय सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब ये जो से फॉर एग्जांपल दिस इज द फंगल हाइफा एंड इट इज सीक्रेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड हो जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर में जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट है, वो एकदम लॉक्ड कंडीशन में था। अब क्या होता है कि डिग्रेडेशन के बाद उसको अनलॉक किया जाता है एंड इट बिकम्स बायोलॉजिकली अवेलेबल टू द प्लांट। सो जैसे ही ये आर्ब्यूटॉइड माइकोराइजा बाहर का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर, एग्रीकल्चरल डेब्रिस, इस सबको इस सबको जो है ना ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इंक्रीजेस, मतलब अवेलेबल इन द सॉइल इंक्रीजेस। ऑर्किड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्किड माइकोराइजा अगर ऑर्किड प्लांट को आई मीन फंजाई जो है, ये अगर ऑर्किड प्लांट की सीडलिंग को इन्फेक्ट नहीं करता, तो सीडलिंग स्टेज के बाद जो है ना ग्रोथ फर्दर नहीं हो पाती, सीडलिंग स्टेज में ही ये खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जो ऑर्किड है, इसकी ज्यादा एंडोस्पर्म तो रहती नहीं है, तो सीड्स आर आई मीन वेरी उसकी न्यूट्रिशन उसको चाहिए होता है, और ये न्यूट्रिशन लाता कौन है? फंजाई। फंगल इन्फेक्शन होगा सीडलिंग स्टेज में, तो ही ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जो भी नर्सरी के लोग हैं, तो उनके उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद एक माइक्रोराइजल एसोसिएशन रहती है। इसके बाद एरिकॉइड अगर देखें, तो सारे जो एरिकेशियस प्लांट है, एरिकेसी फैमिली के प्लांट है, उसमें जो फंजाई इन्फेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब नॉट इन्फेक्ट करते हैं बट सिम्बायोसिस करते हैं, उसको हम एरिकॉइड बोलते हैं, उसको हम एरिकॉइड बोलते हैं। दिस इज अ डायग्राम। ये जो है लाइट माइक्रोस्कोपी में भी हो सकता है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में भी, ये जो फंगल हाइफा इंटरेक्शन कैसे करते हैं, कैसे इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये आइदर तो फ्लोरेसेंट या लाइट माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है। ये जो है एक एनिलीन ब्लू स्टेन किया हुआ लाइट माइक्रोस्कोपी की पिक्चर है। यू कैन सी दैट द वेसिकल्स आर फॉर्म। These are all examples of vesicles that is formed inside the, and ये vesicles कहाँ पे रहती है? Arbuscular mycorrhiza। ये arbuscle भी फॉर्म करती है, वेसिकल भी फॉर्म करती है इनसाइड द सेल। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पहले से बोल रहे हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ और यील्ड इंप्रूव करता है, पर कैसे? ये जो है, इसकी जो रूट से निकलती है एक्स्ट्रा मैट्रिकुलर हाइफे, ये बहुत ही छोटे छोटे सॉइल कैपिलरी में जाके वाटर जो है, वाटर खींच के ले आता है, और ये हाइफा जो है बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी छोड़ता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ लीफ, एन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम छोड़े हैं, तो लीफ जो है पूरा, इसकी जो डिग्रेडेशन हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से। अब डिग्रेडेशन हो गई मतलब ये सारे जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे रिलीज हो गए, क्योंकि ये जब जब तक लीफ में था, तो ये बायोलॉजिकली अवेलेबल नहीं था। जैसे ही लीफ की डिग्रेडेशन हो गई, तो ये बायोलॉजिकली अवेलेबल हो गई। तो ये जो माइक्रोराइजा है, ये वाटर तो ढूंढ के ले ही आता है प्लांट तक, और मिनरल्स भी अवेलेबल करवा देता है। और ये जो है ना, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इसको बायोलॉजिकली अवेलेबल कराता है, तो जो हमारा एंडोमाइकोराइजा है, वो सेल के अंदर जाके जो भी इंटरेक्शन कर रहा है, तो ये रिलीज क्या कर रहा है?
नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ले क्या रहा है? कार्बन, प्लांट से ले रहा है कार्बन, और प्लांट को दे रहा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स एज वेल एज वाटर। अब ये तो हाउ इट इज हेल्पिंग द प्लांट टू ग्रो एंड इम्प्रूव इट्स हेल्थ, पर ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है। जो पैथोजेनिक फंजाई है, इसको माइकोराइजा क्या करता है, ऐसे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स छोड़ते हैं जिससे कि पैथोजेनिक इन्फेक्शन जो है ये कर ही नहीं पाते, ये आइदर तो ग्रो नहीं कर पाते या खत्म हो जाते हैं पैथोजेनिक फंजाई। इसके अलावा भी अगर सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, हेवी मेटल की प्रॉब्लम है, तभी भी जाके ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर फिजिकल सैलिनिटी है, फिजियोलॉजिकल सैलिनिटी है, दोनों केस में ये इसकी जो एक्स्ट्रा, ये जो हाइफा है बहुत दूर तक जाते हैं, नूक एंड क्रेमिस में जाते हैं, तो ये प्लांट को कैसे भी हो वाटर अवेलेबल करता है। हेवी मेटल की प्रॉब्लम, देखिए, हेवी मेटल की प्रॉब्लम तब होती है जब जो है ना पीएच बहुत कम हो, मतलब एसिडिक हो। एसिडिक सॉइल में क्या होता है कि हेवी मेटल्स जो है ना उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और दूसरे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमको पता है कि आपका सोडियम हो, आपका पोटेशियम हो, आपका कैल्शियम हो, ये सारे क्या करते हैं, आइदर तो हमारे सेल में मल्टीपल मल्टीपल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये को फैक्टर के तरह काम करता है। अब जब हमारे पास हेवी मेटल अवेलेबल हो जाता है, तो हेवी मेटल क्या करता है, सेम वैलेंसी वाले, मतलब अगर दो वैलेंसी है, तो हेवी मेटल की, कोई भी हेवी मेटल की अगर दो वैलेंसी है, तो वो हमारे सेल के अंदर को फैक्टर फॉर्म कर रहा है, से फॉर एग्जांपल कैल्शियम। तो ये कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में और खुद उसका प्लेस ले लेगा। तो एंटायर जिस प्रोसेस में ये कैल्शियम था कोफैक्टर के तरह, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस तो खत्म हो गई, क्योंकि वैलेंस ही सेम है पर फंक्शन तो सेम नहीं है। इसीलिए हेवी मेटल्स आर वेरी बैड फॉर आवर मेटाबॉलिज्म। लेकिन ये क्या करता है, फंजाई इसको अब्सॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन इसको अपने अंदर ही कंपार्टमेंटलाइज करके रखता है। तो हेवी मेटल अगर है, पोल्यूशन अगर है सॉइल में, फिर भी प्लांट ग्रो करेगा इफ इट हैज अ माइक्रोराइजल एसोसिएशन, क्योंकि माइक्रोराइजा अपने अंदर ही कंपार्टमेंटलाइज कर लेता है हेवी मेटल्स को। तो ये जो है ना, ऑल दीज रीजंस, इसकी जो फंगल एसोसिएशन, इट बेनिफिट्स द प्लांट बोथ for its nutrition as well as protection, also improving the stress tolerance of the plant. इसके अलावा अगर हम देखें, दिस इज द एग्जांपल, ऐसे मतलब हम अगर बाहर से इनोकुलेट करते हैं, तो ऐसे जो फंजाई है उसकी स्पोर्स या मोस्टली स्पोर्स को ही ऐसे डिहाइड्रेट करके ऐसे रख देते हैं। एंड व्हेन वी आर प्लांटिंग एनी प्लांट, उसकी सीड के ऊपर जो है ना ऐसी एक कोटिंग बना देते हैं या पॉटिंग मिक्सचर में डाल देते हैं, तो दैट ये एक बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। अब ये जो फंगल एसोसिएशन है, दिस इज दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। ये जो है ना बहुत पहले से ही था। अगर हम फॉसिल एविडेंस देखे, कोई फॉसिल की अगर डीएनए लेके देखे, तो उसमें जो है ना प्लांट के साथ साथ फंगल डीएनए भी पाए जाते थे, विच मीन्स दैट इनकी जो है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन थी। अब ये कुछ स्पीशीज है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट आउट एंड स्पीक अबाउट इट। आप स्लाइड को पॉज करके देख लेना। देखिए, एंडोमाइकोराइजा जो कि सेल के अंदर जाती है, ये बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है अर्बस्कुलर, जो कि ऐसा जो है ना ऐसे ऐसे अर्बस्कल फॉर्म कर लेता है सेल के अंदर। इसके अलावा भी ऐसे सेल के अंदर जो है ऐसा वेसिकल भी फॉर्म कर लेता है, ऐसे गोल गोल वेसिकल लाइक दिस।
पर ये सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा भी रूट के बाहर ऐसा स्पोरोकार्प फॉर्म करता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर रहते हैं। And this sporocarp is a very good source of food for the microbes as well as the insect population, the invertebrate population in the soil. तो ये तो हो गया diagrammatically how the arbuscular mycorrhiza look. We have ericoid mycorrhiza जो कि Ericaceae फैमिली में रहता है। ये फंगस जो है ये सेल के अंदर हाइफल कॉइल बनाता है। सेल के अंदर ऐसे हाइफल कॉइल बना के रखता है इन एरिकॉइड माइकोराइजा। और रूट के बाहर भी ये ऐसा अपना जो है ना एक्स्ट्रा मैट्रिकुलर हाइफे बनाता है। एक्स्ट्रा मैट्रिकुलर हाइफे तो सभी बोथ एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा बनाते हैं। पर जो एक्टोमाइकोराइजा है उसकी जो है ना एक्स्ट्रा मैट्रिकुलर हाइफा जो है ये बहुत ज्यादा रहती है, which is a characteristic of ectomycorrhiza. अब एंडोमाइकोराइजा में अगर ऑर्किड को देखें, ऑर्किड माइकोराइजा जिसके बिना ऑर्किड की जर्मिनेशन ही ठीक से नहीं होगा, तो उधर भी हम ऐसे ही देख रहे हैं हाइफल कॉइल है सेल के अंदर। और हाइफल कॉइल तो ऑर्बिटोइड माइकोराइजा में भी रहती है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। जो अर्बस्कुलर माइकोराइजा मैंने पहले ही बताया कि ऐसे डाइकोटोमसली फॉर्म arbuscles रहती है। इसके अलावा भी वेसिकल्स भी रहती है ऐसे। ये जो एनिलीन ब्लू वाला जो पोर्शन है, so this is the arbuscle, this is the vesicle, and though these two structures are found inside the cells of plant that is infected by this arbuscular mycorrhiza. एंड arbuscular mycorrhiza बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट 85% ऑफ द प्लांट में ऐसा ही रहता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इससे क्या रहती है, न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज रहती है। कार्बन फ्रॉम द प्लांट एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द फंजाई। तो ऐसे इंटरेक्शन एक्सचेंज होते रहते हैं न्यूट्रिएंट की। अब तो यू कैन सी ये व्हीट फैमिली में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी जो है ना इन्फेक्शन। अब ऐसे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये मोटा मोटी इन्फेक्शन के 2 दिन के बाद ही ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखने लगते हैं, पर ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। 4 से 13 दिन तक ही एक एक सेल में ऐसा स्ट्रक्चर रहती है, फिर वो डीजेनरेट हो जाती है, नए सेल में फिर से वैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ओके। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये एक इंटरैक्शन की तरह, मतलब से फॉर एग्जांपल रूट के बाहर जो एक्स्ट्रा मैट्रिकुलर हाइफा है वो, फिर जो वेसिकल एंड अर्बस्कल ये दो तीनों एक्स्ट्रा मैट्रिकुलर हाइफा, वेसिकल एंड अर्बस्कल, ये तीनों ही क्या करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर एक्सचेंज में हेल्प करता है बिटवीन द प्लांट एंड द फंजाई। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। दिस इज हाउ द अर्बस्कल लुक लाइक। देखिए क्योंकि इसकी ये जो है ना डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है तो इसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाती है। क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाती है तो इंटरेक्शन, न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन बिटवीन द हाइफा एंड द सेल इंक्रीजेस। इसकी जो है ना स्पीड ज्यादा हो जाती है। ओके। एंड जैसे ही ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रही है एट ए हाई स्पीड तो क्या हो जाती है, ऐसे वाले अर्बस्कुलर माइकोराइजा जिस प्लांट में रहती है उसकी ग्रोथ एंड विगर भी बढ़ जाती है। तो इसकी जो है ना पैदावार यील्ड भी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि एक्सचेंज तो होता ही रहता है। और ये जो है ना अर्बस्कुलर माइकोराइजा इज वेरी कॉमन। ग्लोमस आई मीन ग्लोमस जो है ना बहुत ऐसे मतलब मोस्ट कॉमन ऑफ द अर्बस्कुलर माइकोराइजा इज ग्लोमस। इसके अलावा भी एरिकॉइड एरिकेसी फैमिली में एरिकॉइड कैसे बनाते हैं, ऐसे सेल के अंदर ऐसे जस्ट ऐसे हाइफा छोड़ के जाते हैं। वो हाइफल कॉइल उतना नहीं बनाते पर हाँ कॉइल भी कभी कभी बना बना देते हैं हाइफल कॉइल्स। एंड एरिकॉइड
मेनली ये एरिकेसी फैमिली को इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको एरिकॉइड बोल रहे हैं। वरना हाइफल कॉइल जो है ये ऑर्किडेसी में भी पाए जाते हैं। तो एरिकॉइड मेनली बिकॉज ये एरिकेसी फैमिली को इन्फेक्ट करता है। और ये जो है ना सेल के अंदर भी हाइफा बनाता है और रूट के बाहर भी इसकी हाइफा रहती है। और ये रूट के बाहर वाले जो पोर्शन रहते हैं उधर जाके स्पोरोकार्प भी बनाते हैं। स्पोरोकार्प के अंदर क्या रहती है? स्पोर रहती है। तो ये जो है ना स्पोरोकार्प भी कभी कभी बना लेती है। और मोस्टली फर्स्ट जो है ना ऐसे एरिकोएट ये ओलसिया पंजन्स प्लांट से इसको आइसोलेट किया गया था। तो जितने भी एक्टो एंडो माइकोराइजा है ये कोर्टेक्स तक ही इसकी जो है ना हाइफल ग्रोथ रहती है। उसके बाद जो अपना वास्कुलर सिस्टम है उस तक ये पहुंचता नहीं है, वेदर इट इज एक्टो या एंडो। ऑर्किड में माइकोराइजा देखते हैं ना। ऑर्किड में अगर माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं रहेगी तो ऑर्किड की जर्मिनेशन नहीं होंगे, मैं पहले से बता रही थी। तो जर्मिनेशन जब होती है तो सेल के अंदर ऐसे कॉइल बना लेते हैं। और ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं पिलोटोन्स। ये जो है पिलोटोन्स, ये आपको अच्छे से दिख रहा है ऐसे कॉइल बना के। ये तो ये जो है ना दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ऑर्किडेसी। मोनोट्रोप ट्रोपीडे सब फैमिली में जो इफेक्ट करता है जो फंजाई, उस वाले फंजाई को मोनोट्रोपोइड भी बोलते हैं। और ये ऑर्किड की जो है ना ये मोस्टली वन साइडेड ही रहती है। मतलब द ऑर्किड इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द फंजाई rather than the fungi getting benefited in exchange। क्यों? क्योंकि जो ऑर्किड है ना इनिशियल स्टेज में इसकी जो है ना ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो पाती इनिशियल स्टेज में। इतना भी न्यूट्रिशन ये इनिशियली प्रोवाइड करता है फंजाई। तो फंजाई इसीलिए इट्स मोर गिविंग देन रिसीविंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप। नाउ द लास्ट वन इज द आर्ब्यूटॉइड। वेल आर्ब्यूटॉइड में क्या रहती है? आर्ब्यूटॉइड में दो कैरेक्टरिस्टिक रहती है। ऐसे जो है ना हाइफल कॉइल्स तो रहती है और बाहर भी ये एक एक्स्ट्रा मैट्रिकुलर हाइफे भी बहुत ज्यादा रहती है। मतलब इनकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक कुछ कुछ एक्टोमाइकोराइजा से मिलती है और कुछ कुछ एंडोमाइकोराइजा से भी मिलती है। और इसीलिए कभी कभी कुछ कुछ आर्बिटोइड माइकोराइजा को एक्टेंडोमाइकोराइजा भी बोलते हैं। आर्बिटोइड माइकोराइजा जो है ना ये एरिकालिस ऑर्डर के प्लांट्स को इफेक्ट करता है, एरिकेसी फैमिली को। तो एरिकॉइड एंड आर्बिटोइड बोथ they affect the same family of plant, ericoid and arbutoid। they both affect ericaceae। एरिकेसी के अलावा भी जो है ना वो सेम ऑर्डर की दूसरी फैमिली है पायरोलेसी। इस वाले फैमिली को भी आर्बुटोइड माइकोराइजा इफेक्ट करता है। सो अगर आर्बिटोइड माइकोराइजा को हम एक्टोमाइकोराइजा से कनेक्ट मतलब कंपेयर करें, क्योंकि हमने देखा है कि काफी कैरेक्टरिस्टिक मिलता जुलता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमको मिलेगा क्या? नंबर वन पॉइंट क्या कि जो सेल है, सेल को एक्टोमाइकोराइजा तो पेनिट्रेट नहीं करता लेकिन आर्ब्यूटॉइड पेनिट्रेट कर देता है। लेकिन अगर इंटरसेलुलर कॉइल बना भी रहा है लेकिन इसकी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा रहता है जो कि तो माइकोराइजा से मिलता है। एक तो जो रूट है, रूट के ऊपर एक शीट जैसा बना देना पूरा हाइफा की, जिसको हम मैंटल कहते हैं, वो आर्बिटोइड माइकोराइजा बनाता है जस्ट लाइक द एक्टो माइकोराइजा। उसके अलावा भी हमको पता है कि कोई रूट है तो इसकी जो अपर एपिडर्मिस है फिर अंदर जो है
epidermis, this is the epidermis, then we have the cortex, and then we have the vascular system. So ये जो cortical region and the epidermis, इन इनमें क्या करते हैं, नॉट ओनली ऐसे कॉइल्स बनाते हैं, सेल के चारों ओर फैल के, एक सेल के चारों ओर फैल के ऐसा हार्टिक नेट, जो कि एक्टोमाइकोराइजा की कैरेक्टरिस्टिक है, वैसा हार्टिक नेट ये आर्ब्यूटॉइड भी बना देता है। तो एक तो ऐसा जो हाइफल कॉइल्स अलग, दिस इज द ओनली डिफरेंस के हाइफल कॉइल्स बनाते हैं। इसके अलावा सिमिलरिटी क्या क्या है, एक तो हार्टिंग नेट बनाता है, दूसरा है मेंटल शीथ बनाता है, जस्ट लाइक द एक्टोमाइकोराइजा। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक एक्टोमाइकोराइजा जैसा है, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक द एंडोमाइकोराइजा, इसीलिए आर्ब्यूटॉइड को एक्टेंडो भी बोलते हैं। कुछ माइकोराइजा, इंपॉर्टेंट माइकोराइजल एसोसिएशन के चार्ट मैंने दे के रखी है। दे आर होस्ट प्लांट्स, बहुत सारे देखिए, ये सारे जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप है, ऑयल सीड वाले, सनफ्लावर एंड ऑल। सो we have many medicinal plants also, many medicinal plants also, so as well as ornamental plants also। तो ये कुछ लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा। I think that is pretty much all about the endomycorrhiza। एक्टोमाइकोराइजा और माइकोराइजा के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। और एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई की रहती है एल्गी के साथ, जो कि लाइकेंस, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, उसको उसका प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल के रखा है। सो दैट इज प्रेटी मच ऑल अबाउट एक्टोमाइकोराइजा। कुछ कमेंट्स, फीडबैक, या कुछ आपको क्वेरीज है, या मुझे कुछ नया वीडियो बनानी है, एवरीथिंग राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching this video. If you like this video, please share it with your friends. Subscribe कीजिए, subscription is entirely free, but it encourages me. Thanks again for watching this video. I do make videos in botany, microbiology, as well as biotech topics. You can go to my channel and watch the same. Thank you.